जीवन में किसी के थोड़े से भी कष्ट आते हैं, वो कितना उद्विग्न हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। थोड़ी सी बात पर व्यक्ति चिड़चिड़ा जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप देखें, उनके जीवन में कितने महान महान बड़े बड़े घोर दुख आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी बैठकर रोए हो तो ये कहीं भी नहीं लिखा है। भगवान का जन्म कहां हुआ? भगवान का जन्म जेल में हुआ। मथुरा के राजा कंस ने, राक्षस दुष्ट ने कैद में उनके माता पिता को डाला, वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और माँ देवकी भगवान को ठीक से हृदय से भी ना लगा सकी, दुग्धपान ठीक से करा भी ना सकी, कि वसुदेव जी को ले जाना पड़ा और नंद बाबा के यहाँ अपने पुत्र को छोड़ना पड़ा। एक पुत्र अपने माँ से भली भांति जन्म लेते मिल भी ना सका, और भगवान को अपने माता पिता से बिछुड़ना पड़ा। एक बालक के लिए दुर्भाग्य की तब बात है जो अपने माता पिता से वो दूर हो जाए। जेल व्यक्ति कब जाता है? जब दुर्भाग्य जागृत होता है तब व्यक्ति जेल जाता है। और भगवान का जन्म कहां हुआ? जेल खाने में ही हुआ, कैद खाने में ही हुआ। लेकिन भगवान कभी कष्ट में नहीं आए, कभी बैठ के अवसाद नहीं मनाया, शोक नहीं मनाया, रोए नहीं भगवान बैठकर। इतना अपार दुख। छोटे से बालक भगवान श्री कृष्ण अभी बड़े भी नहीं हुए, नंद महल में आए कि यहां भगवान सुरक्षित रहेंगे। भगवान वहां भी सुरक्षित नहीं रहे। पूतना जैसी बाल घातनी जो हजारों शिशुओं का वध करते हुए आ रही है, उनका रक्त पान करते आ रही है, ऐसी राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाकर मारने के लिए ले जा रही है। भगवान ने जिस दिन से जन्म लिया, उनके पीछे ऐसे काल लगे, ऐसे दुष्ट लोग लगे। तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, जाने कितने कितने दैत्य भगवान पर प्रहार करने के लिए चले आए। और भगवान कितने छोटे से बालक, थोड़े से बड़े हुए तो 5 वो अपने मित्रों के साथ भगवान खेल रहे थे। कालिया नाग का भगवान ने दमन किया। वो काली नाग, 100 फण वाला नाग भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने उसका दमन किया। छोटी सी आयु में मनुष्य तो छोड़ो, राक्षस तो छोड़ो, बल्कि देवताओं का राजा भी भगवान का विरोधी बन गया। इंद्र कुपित होकर कितनी घनघोर वर्षा की, सारे ब्रज को डुबाना चाहता था। अरे कोई मनुष्य बात करे तो फिर भी समझी जाए, देवता तो छोड़ो, देवताओं का राजा भी भगवान के विपरीत हो गया। और जहां पर देवी देवता, ग्रह नक्षत्र टेढ़े हो जाएं तो फिर क्या होता है? कोई फिर शनि ठीक कराने भागता है, कोई राहु ठीक कराने भागता है, कोई मंगल की पूजा कराने भागता है। होता है कि नहीं? किसी का एक ग्रह भी यदि बिगड़ जाए तो जीवन में कितनी कष्ट आते हैं। वहां केवल ग्रह नक्षत्र नहीं, देव नहीं, देवताओं के राजा भगवान के विपरीत हो गए। लेकिन फिर भी भगवान दुखी हुए हो तो कहीं भगवान दुखी नहीं हुए। भगवान का जन्म ऐसी विपरीत परिस्थिति में, पालन पोषण विपरीत परिस्थिति में, मैया यशोदा के पास भी भगवान बहुत समय तक ना रह सके। उनको अपनी जन्मदात्री माता पिता को छोड़ना पड़ा, पालन पोषण करता माता पिता नंद बाबा को छोड़ना पड़ा, अपने प्रियजन ग्वाल बाल माता पिता गोपी सबको छोड़कर उन्हें मथुरा जाना पड़ा। अभी तक तो केवल कंस के दूत लोग भगवान को परेशान कर रहे थे, उनके समक्ष आ रहे थे भगवान को कष्ट देने के लिए। अब तो स्वयं उनका राजा कंस, और कंस कोई और नहीं है। कौन है कंस? भगवान के मामा है।
जहां अपने ही इतने विपरीत हो जाएं, बद के लिए उतारू हो जाएं, कष्ट देने के लिए आ जाएं, वहां क्या कहा जा सकता है। भगवान के स्वयं के मामा ही उनके प्राणों का हरण करने के लिए आना चाहते हैं। कंस स्वयं कहता है कि जो मेरा हंता है मैं उसका वध कर दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कंस की ऐसी सोच है कि मैं उसका भी वध कर दूंगा, उसका भी हरण कर दूंगा। भगवान के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, भगवान अपनों से लड़े हैं, अपनों के लिए लड़े हैं, संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए लड़े हैं। और भगवान को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। क्यों? अपनों से दूर क्यों हुए? क्योंकि जब भगवान ने कंस का उद्धार किया, कंस का वध किया, तो कंस के ससुर जरासंध, जो कि उस समय के बहुत बलिष्ठ थे, योद्धा थे, राक्षस थे। राक्षस कोई और नहीं कि जिसके सींग उग जाए वो ही राक्षस है, जिसकी प्रवृत्ति बुरी है वो राक्षस है। जो विकराल रूप में हो, जिसके सींग हो, अभद्र रूप हो, उसका नाम राक्षस नहीं है। अरे भगवान के कुल के थे, भगवान ने वहां जन्म लिया, भगवान के मामा थे, लेकिन कंस को फिर भी राक्षस कहा गया। क्यों? कि उसकी विचारधारा पराकाष्ठा पर पहुंची हुई बुरी थी, दुष्ट था, इसलिए उसे राक्षस की श्रेणी में कहा गया। रावण कौन था? ब्राह्मण था, वेदज्ञ था, भगवान शिव का भक्त था, लेकिन विचारों की दुष्प्रवृत्तियों ने, विचारों की मलिनता ने उसे राक्षसों की गिनती में खड़ा कर दिया, राक्षसों की श्रेणी में उसे ले आए। विचारधारा ठीक है तो वही देव बन जाते हैं, और विचारधारा ही यदि विपरीत है तो वही असुर बन जाते हैं।